नमस्कार भविष्य ज्ञान परिवार। आज का यह विशेष ज्ञान केवल कथा नहीं, बल्कि उस दिव्य वृक्ष का रहस्य है जिसे देवता भी अमृत कहते हैं। आज हम जानेंगे उस वृक्ष की उत्पत्ति, उसकी तांत्रिक शक्ति और धार्मिक ज्योतिषीय महिमा, जिसे हम सब जानते हैं आंवला के नाम से। हाँ, वही आंवला जो एक छोटा सा फल दिखने में साधारण लगता है, परंतु उसके भीतर छिपी है अमृत की वह बूंद जिसने देवों और असुरों के बीच अमृता की कथा रची थी। भविष्य ज्ञान परिवार, कथा की शुरुआत होती है उस समय से जब ब्रह्मांड नया था। देव और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। विष भी निकला, अमृत भी निकला। विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। परंतु जब अमृत कलश बाहर आया तो देवों के बीच आपसी संघर्ष हुआ। कुछ बूंदें उस कलश से धरती पर गिरीं। कहा जाता है जहां जहां वह अमृत की बूंद गिरी, वहां वहां दिव्य वृक्ष उत्पन्न हुए, और उन्हीं में सबसे पहले प्रकट हुआ आंवला वृक्ष। यह वृक्ष अमृत का प्रतीक है, इसलिए इसे अमृत फल कहा गया। यह वृक्ष साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। पुराणों में उल्लेख है, यत्र आंवल वृक्षो वसति तत्र विष्णु स्वयं वसति, अर्थात जहां आंवला वृक्ष होता है वहां भगवान विष्णु स्वयं निवास करते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल नवमी को लक्ष्मी नारायण आंवले के नीचे विराजमान होते हैं। उसी दिन से आरंभ होती है आंवला नवमी की परंपरा। भक्त उस दिन आंवला वृक्ष की पूजा करते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं और कहते हैं, आंवले वृक्ष महाभाग सर्वदेव नमो नमः, त्वं मम पूजितो देहि सौभाग्यम सुत संपदाम। कहते हैं, जो इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा करता है उसे 1000 यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। कथा आगे कहती है, लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे नाथ, मैं कहाँ निवास करूं ताकि आपका प्रिय स्थान कभी न छूटे। विष्णु बोले, देवी, जहां आंवला वृक्ष है वहीं तुम सदैव निवास करो। इसलिए कहा गया, आंवले के नीचे लक्ष्मी का निवास होता है। और यही कारण है कि जो घर आंवला लगाता है उस घर में धन, स्वास्थ्य और शांति तीनों का वास होता है। अब हम बढ़ते हैं उस भाग की ओर जिसे केवल साधक जानते हैं। आंवला केवल पूजन का वृक्ष नहीं, यह एक शक्तिशाली तांत्रिक साधन है। इस वृक्ष में सूर्य, गुरु और चंद्र की सम्मिलित ऊर्जा होती है। यही कारण है कि इसके प्रयोग से भूत प्रेत, ग्रह दोष, दरिद्रता और रोग सब नष्ट होते हैं। यदि घर में बार बार झगड़ा हो, बच्चों को डर लगे या रात को बेचैनी हो तो यह प्रयोग करें। गुरुवार की रात्रि को आंवला की जड़ का छोटा टुकड़ा लेकर लाल कपड़े में बांध लें। उसमें एक चुटकी हल्दी और एक लौंग रखें। फिर इस मंत्र का जाप करें, एयूएम आंवलाय नमः, सर्वदोष नाशनाय नमः। जाप के बाद उस कपड़े को घर के मुख्य द्वार पर टांग दें। कहते हैं इसके बाद कोई भी नकारात्मक शक्ति उस घर में प्रवेश नहीं कर सकती। यदि घर में धन टिकता नहीं या खर्च बढ़ते रहते हैं तो शुक्रवार की संध्या को यह करें। आंवले की डाली के नीचे घी का दीपक जलाएं। दीपक के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करें और यह मंत्र जपें, एयूएम ह्रीं श्रीं लक्ष्म्यै नमः। फिर उस वृक्ष से एक पत्ता लेकर अपने तिजोरी में रख दें। यह प्रयोग 11 शुक्रवार तक करने से मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। यदि किसी व्यक्ति को डर, भूत बाधा या अनिद्रा सताती हो तो आंवले की जड़ को धूप में सुखाकर सफेद कपड़े में बांध लें। रात्रि में सिरहाने रखें। इससे मन शांत होता है और नींद गहरी आती है। प्राचीन तांत्रिकों ने लिखा है कि यदि किसी संबंध में दूरी बढ़ रही हो तो शुक्रवार की मध्य रात्रि को आंवले की जड़, गुलाब की जड़ और चंदन मिलाकर धूप में सुखाएं। फिर लाल धागे में बांधकर गले में धारण करें। इससे प्रेम और आकर्षण दोनों बढ़ते हैं। मंत्र, एयूएम क्लीन कामेश्वराय स्वाहा। यह प्रयोग केवल शुभ और पवित्र भाव से ही करें
किसी को वश में करने के दुरुपयोग हेतु नहीं। घर निर्माण से पूर्व भूमि पूजन के समय आंवले की पत्तियां, तुलसी और हल्दी मिलाकर भूमि में डालें। यह प्रयोग भूमि दोष, पितृदोष और वंश बाधा को शांत करता है। यदि कुंडली में गुरु, चंद्र या राहु अशुभ हों तो गुरुवार के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे जाकर यह मंत्र जपें, एयूएम बृन बृहस्पतये नमः। साथ में आंवले का फल अर्पित करें और 7 परिक्रमा करें। ग्रह दोष धीरे धीरे शांत होता है। आंवला नवमी के दिन महिलाएं विशेष रूप से इसकी पूजा करती हैं। सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। आंवले के वृक्ष को गंगा जल, रोली, चावल, पुष्प और दीप से पूजें। फिर वृक्ष के चारों ओर सूत लपेटकर यह मंत्र कहें, नमो देवी आंवलाय विष्णु प्रियाय नमो नमः, सर्व सौभाग्य प्रदाय नमो नमः। हे दिव्य वृक्ष, तुम विष्णु के प्रिय हो, तुम हमें सौभाग्य, संतान और स्वास्थ्य प्रदान करो। इस दिन आंवले के नीचे बैठकर भोजन करने से पाप नष्ट होते हैं। कहते हैं कि उस भोजन को स्वयं विष्णु और लक्ष्मी स्वीकार करते हैं। आंवला वृक्ष का संबंध गुरु ग्रह से है। गुरु ज्ञान, संतान और समृद्धि का कारक है। इसलिए जिसके गुरु ग्रह कमजोर हों, उन्हें आंवला का फल गुरुवार को दान करना चाहिए। यदि किसी की कुंडली में विवाह बाधा हो तो गुरुवार को आंवला वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाएं और यह मंत्र जपें, एयूएम गुरुवे नमः। ऐसा करने से विवाह में आ रही रुकावट दूर होती है और शुभ संयोग बनते हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है, यदि घर के उत्तर दिशा में आंवला वृक्ष हो तो धन की वृद्धि होती है, और यदि घर के दक्षिण में हो तो पितृदोष शांत होता है। आंवला वृक्ष केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक शुद्धता का स्रोत है। ऋषि मुनि इसका फल प्रतिदिन लेते थे क्योंकि इसमें सूर्य की प्राण ऊर्जा बसती है। इस वृक्ष की छाया में बैठने से मन स्थिर होता है, विचार शुद्ध होते हैं और ध्यान की शक्ति बढ़ती है। आंवला का सेवन करने से व्यक्ति में 7 चक्रों का संतुलन आता है। विशेषकर हृदय और आज्ञा चक्र की ऊर्जा जागृत होती है। यदि कोई साधक ब्रह्म मुहूर्त में आंवले के वृक्ष के नीचे ध्यान करे तो उसे आत्मिक शांति और दीर्घायु प्राप्त होती है। आइए जानते हैं आंवला के पास क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। 1. आंवले की शाखा को कभी बिना आवश्यकता न तोड़ें। 2. रविवार और मंगलवार को आंवले का प्रयोग न करें क्योंकि यह दिन सूर्य और मंगल के हैं। 3. आंवले के नीचे रात्रि में सोना वर्जित है क्योंकि उस समय वृक्ष की ऊर्जा तीव्र होती है। 4. आंवले के फल का सेवन करते समय दूध का प्रयोग साथ में न करें। 5. आंवला वृक्ष काटना महापाप माना गया है। भविष्य ज्ञान परिवार, आपने सुना, यह कोई साधारण वृक्ष नहीं, यह अमृत से उत्पन्न विष्णु का निवास और लक्ष्मी का प्रिय वृक्ष है। इसमें तांत्रिक शक्ति भी है, औषधीय गुण भी और आध्यात्मिक ऊर्जा भी। आंवला केवल फल नहीं, वह अमृत है जो जीवन को दीर्घ और शुद्ध बनाता है। इसका सम्मान करें, इसकी पूजा करें और इसका सेवन करें, क्योंकि जहां आंवला है वहां भगवान विष्णु हैं, लक्ष्मी हैं, गुरु का आशीर्वाद है। याद रखें, जब भी आप आंवले के वृक्ष के पास जाएं, मन में नम्रता रखें, क्योंकि वह वृक्ष स्वयं ब्रह्म का रूप है। तो भविष्य ज्ञान परिवार, यह था आज का रहस्यमय ज्ञान। आंवला का उत्पत्ति कथा, तांत्रिक प्रयोग और धार्मिक ज्योतिषीय महिमा। यदि आपको यह दिव्य कथा और ज्ञान पसंद आया हो तो श्रद्धा से आंवले का नाम लें और अपने जीवन में इस अमृत को अपनाएं। फिर मिलेंगे अगले रहस्यमय ज्ञान में। तब तक जुड़े रहिए भविष्य ज्ञान के साथ। जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण।